इतना बड़ा महाकुंभ बीत गया पर हमारे इन विपक्षी नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकला महाकुंभ की तारीफ में। आखिर ये विपक्षी नेता ऐसा क्यों करते हैं? महाकुंभ के ऊपर इनके मुंह से एक प्रशंसा का शब्द नहीं निकला। इनके मुंह से निकली तो क्या निकली, गलत बयानबाजी। ये किसी एक धर्म के प्रति त्योहारों को ऐसे क्यों निशाना बनाते हैं? क्यों ये एक किसी विशेष धर्म के त्योहार को किसी एक पार्टी से जोड़कर देखते हैं? आखिर हमारा देश सही मायनों में एक सेकुलर है, ये इन नेताओं को कब समझ आएगी? अगर ये नेता सही मायनों में सेकुलर हैं तो ये सभी धर्मों के साथ रहे, ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम पे मंदिरों में जाए, मस्जिदों में जाए, गुरुद्वारों में जाए। ये हैं हमारे देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल। महाकुंभ की गलतियां निकालने में ये सब हम कह सकते हैं सबसे ऊपर थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, क्या गंगा में डुबकी लगाने से क्या भूख मिट जाएगी, क्या गरीबी मिट जाएगी? सवाल यहाँ पे यही उठता, आखिर हमारे देश के विपक्षी नेता ऐसा क्यों करते हैं? वो किसी एक विशेष धर्म को लेकर क्यों चलते हैं? क्यों नहीं वो सभी देशवासियों को एक साथ लेकर चलते हैं? क्यों वो किसी एक विशेष धर्म के त्योहारों पर महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह देते हैं, या ऐसा कह देते हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से भूख नहीं मिटेगी, गरीबी नहीं मिटेगी? आखिर इनको समर्थन करना चाहिए था कि हमारे देश में इतना बड़ा महाकुंभ हुआ है जिसमें देश विदेश से लोग आए, सबने इसकी तारीफ की। महाकुंभ की चर्चा सिर्फ भारत तक नहीं पूरी दुनिया में फैली। पर ये विपक्षी नेता इंतजार में थे कि कब कोई गलती हो और कब सरकार को घेरा जाए, कब योगी सरकार को निशाना बनाया जाए। आखिर इनको ये नजर क्यों नहीं आया कि इससे भारत का ही नाम हो रहा है, कि इससे हमारे देश भारत को फायदा हो रहा है? आखिर इन्होंने इसे सिर्फ एक पार्टी विशेष से क्यों जोड़कर देखते हैं हमारे विपक्षी नेता एक त्योहार को या एक हिंदू धर्म को? ये हमारे देश के हिंदू नेता ना ये हिंदू त्योहारों पर कुछ बोलते हैं, ना कुछ लिखते हैं, ना मुबारकबाद देते हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारे देश में सभी धर्म बराबर है, पर ये हमारे देश के विपक्षी नेताओं का व्यवहार कुछ और ही दर्शाता है। राहुल गांधी जो इतने बड़े विपक्ष के नेता हैं, उनके मुंह से भी महाकुंभ के तारीफ में एक शब्द नहीं निकला। आखिर क्यों? आखिर क्यों उनको ये दिखाई नहीं दिया कि महाकुंभ किसी एक राज्य का नहीं, किसी बीजेपी का नहीं, किसी योगी का नहीं, कि वह हमारे देश के लिए अच्छा है, कि उससे हमारे देश को फायदा होगा? आखिर उन्होंने उसे एक पार्टी विशेष से जोड़कर क्यों देखा? ऐसे ही अन्य विपक्षी नेता, आखिर हमारे देश के विपक्षी नेता ऐसा काम क्यों करते हैं? ये सवाल है आपसे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इन विपक्षी नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे ये भी जरूर साझा करें अपने विचार हम तक। और देश दुनिया की ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए आप सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को।